अगर जिंदगी में मुकाम हासिल करना है तो देर रात तक चैटिंग करने के बजाय अपने कैरियर के सेटिंग पर फोकस करो, तब जाकर आपके साथ साथ आपके परिवार का भी जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो पाएगा। वरना अगर आपको लगता है रात को चैटिंग करने से, ये सब करने से आपका फ्यूचर ब्राइट बन जाएगा, फिर तो बात ही खत्म यहां पर हो जाती है। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा सक्सेस की 98 चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और हाँ, आज कवर करने वाले हैं 29, 30 और 31 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। और आज साल का लास्ट दिन है, ये फर्क नहीं पड़ता लास्ट दिन है कि स्टार्टिंग डे है, फर्क पड़ता है कि आप स्टार्टिंग मेहनत करना कब से स्टार्ट करते हैं, वो भी पूरे लगन के साथ। ठीक है। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट जो है आप सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन के ऊपर भी आप सभी दे सकते हैं। अगर 349 वाला पैक बाई करते हैं तो 1 साल के वैलिडिटी के साथ एसएससी, बैंक और रेलवे किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। अभी रेलवे का आपको वहां पर 90 सीट मिल जाएगा, एसएससी के सारे एग्जाम का और बैंक के सारे एग्जाम का। या फिर अगर आप चाहते हैं लैपटॉप से देना तो डायरेक्ट आप सक्सेस की 98.net के वेबसाइट को भी ओपन कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। पहला प्रश्न है, देश भर में किसान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ये आपको बताना है। और देश भर में जो है वह किसान दिवस मनाते हैं हम लोग 23 दिसंबर को। चौधरी चरण सिंह जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको किसान के नेता भी बोला जाता था। ठीक है, इसीलिए इनके जन्म दिवस के मौके पर जो है प्रतिवर्ष किसान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। कब? तो 23 दिसंबर को। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, विजय गोखले की जगह नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यह आपको बताना है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी रिप्लेसिंग विजय गोखले। और विजय गोखले के जगह पर जिन्हें बनाया गया है उनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगाल। ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर के एक मार्ग के परीक्षण के साथ अपने सिग्नल सिस्टम को आधुनिक बनाने की योजना बना रहा है। कितने किलोमीटर का जो है वो टेस्टिंग ये किया गया है, ट्रायल किया गया है, तो 640 किलोमीटर का। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, ये टेस्टिंग करने के बाद टारगेट रखा गया है कि जितने भी सिग्नल सिस्टम है वो आधुनिक, वो मॉडर्न बनाया जा सके, उसमें सुधार लाया जा सके। और इसमें जो टोटल खर्चा होने वाला है वो होने वाला है आपका 1810 करोड़ रुपए का। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सरकार ने माइक्रोडॉट्स के निर्धारण के नियमों को अधिसूचित किया है। माइक्रोडॉट्स का उद्देश्य है क्या? अभी मैं बता दूं, ये माइक्रोडॉट्स का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जितने भी वाहन की चोरी होती है ना, उस पर रोक लगाया जा सके। यह एक ऐसा स्टिकर है, बोल सकते हो, एक ऐसा पैम्पलेट है जो गाड़ी के ऊपर चिपकाया जाएगा, जिसकी सहायता से पता लगाया जा सकेगा कि कौन चोरी कर रहा है, कौन चोरी नहीं कर रहा है। और एक हल्का सा निशान आपको जो है वो देखने को मिलेगा यहां पर। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य सरकार ने स्कूल में हार्ड, सॉफ्ट और मीडियम चिन्हित किए जाएंगे? अब ये क्या है मैं आप सभी को बता दूं, ये स्टार्ट किया गया है, यह स्कीम, ये आप बोल सकते हो, ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है। अब ये है क्या, पहले आप वो सुन लो। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे सरकारी स्कूल में टीचर लोग नहीं आते, पढ़ाने नहीं आते हैं, शिक्षा व्यवस्था जो है वो दिन पर दिन खराब हो जा रही है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश के राज्य सरकार ने स्कूल को 3 कैटेगरी में बांटा है, हार्ड, सॉफ्ट और मीडियम। अब यहां पर टीचर की जो है वो एब्सेंट ज्यादा नहीं कर पाएंगे, यहां पर कुछ नियम कानून जो है वो कड़े किए जाएंगे। ठीक है। और पूरा जो भी स्टूडेंट है उनके रेगुलर जितने भी एब्सेंट होते हैं स्टूडेंट, टीचर या फिर जो भी व्यवस्था, सब कुछ
यानी जितने भी सरकारी स्कूल है, कहने का मतलब है उनको बेहतर बनाने के लिए जो है वो स्कूल को 3 कैटेगरी में बांटा गया है कि सबसे खराब कौन है, फिर मीडियम कौन है, फिर हार्ड कौन है, इस कैटेगरी में। ठीक है, ताकि शिक्षा व्यवस्था को जो है वो बेहतर बनाया जा सके। और ये स्कीम, ये इनिशिएटिव कहां पर लॉन्च किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है आपका पेमा खांडू, गवर्नर बीडी मिश्रा और राजधानी ईटानगर। ठीक है, अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के स्टील प्लांट की आधारशिला रखी है, और यह रखा है आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के सुन्नापुरालपल्ली जो एक गांव है जो कडापा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहीं पर ये जो स्टील प्लांट है वो खोला जाएगा। गांव का नाम भी याद रखिएगा, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश के, ये भी। ठीक है, और इसमें जो टोटल खर्चा आने वाला है वो आने वाला है आपका 15,000 करोड़ रुपए। और बात करूं आंध्र प्रदेश के सीएम का, तो उनका नाम है आपका वाईएस जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद, और कैपिटल सभी को पता है वो है आपका हैदराबाद। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, सरकार ने नाबार्ड प्रमुख हर्ष कुमार भनवाला का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। आपको यह बताना है नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है, और नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में स्थित है। और आज का आपका पहला प्रश्न निकलकर ये आ रहा है कि नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, किस डेट को और किस सन में। आपको डेट और साल दोनों बताना है नाबार्ड के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने, सिनेमा और रंगमंच के क्षेत्र में योगदान के लिए जनक्वी पी सावलाराम मेमोरियल अवार्ड किसे मिला है, ये आपको बताना है। जाना कवि पी सावलाराम मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया है, किस फील्ड के लिए, सिनेमा और रंगमंच के क्षेत्र में। और यह अवार्ड दिया गया है एक लेखक जिनका नाम है आपका शरद पोंखे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया है 2019 का। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मेक इन इंडिया का जो बहुत बड़ा पार्ट है आपका रक्षा उद्योग के लिए आर्मीटिक सेमिनार, जिसका नाम क्या, आर्टिक 2019 का जो सम्मेलन हुआ है वो कहां पर हुआ है, ये आपको बताना है। और ये हुआ है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2020 में खेलों की मेजबानी करेगा, लेकिन उस कौन सा शहर में होगा ये आपको बताना है। आप सभी को पता है फीफा अंडर 17 जो महिला का वर्ल्ड कप होने वाला है वो इंडिया में होने वाला है, लेकिन इंडिया किस शहर में, तो वो होने वाला है आपका अहमदाबाद में। और अहमदाबाद पड़ता है आपका गुजरात में, और गुजरात के सीएम कौन है, विजय रूपानी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, और कैपिटल तो वो है आपका गांधीनगर। अगला प्रश्न हमारे सामने, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 2019 के लिए विषय क्या है ये आपको बताना है। और इस बार का जो विषय है थीम का वो है आपका ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट। ठीक है, और यहां पर बात हो रहा है नेशनल कंज्यूमर राइट डे का, जो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर डे जो है वो मनाते हैं आपका 15 मार्च को। यहां पर बहुत जन के माइंड में ये डाउट आएगा, तो याद रख लीजिएगा, इस डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। यहां पर है नेशनल कंज्यूमर राइट डे जो 24 दिसंबर को मनाते हैं, वर्ल्ड वाला मनाते हैं हम लोग 15 मार्च को। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस भारतीय क्रिकेटर को विजडम की दशक की शीर्ष 5 खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है। और यानी कहने का मतलब है टॉप 5 प्लेयर इन क्रिकेट में टॉप 5 प्लेयर कौन है जिन्हें विजडम टॉप 5 क्रिकेटर की सूची में शामिल किया गया है। और इस टॉप 5 में बस एक भारतीय है, और जिनका नाम है आपका विराट कोहली। और एक बात, बाकी जो 4 कौन है वो कौन है, तो एक है आपकी स्टीव स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, जो बहुत ही शानदार बैट्समैन है। और एक है आपके साउथ अफ्रीका के डेल स्टेन, और साउथ अफ्रीका के ही एबी डिविलियर्स, सभी जानते हैं।
और ऑस्ट्रेलिया के शानदार बैट्समैन और बॉलर एलिस पेरी। ठीक है, तो ये भी नाम याद रखिएगा आप सभी, बहुत बड़ा नाम है अपने आप में ये महिलाओं क्रिकेट में। ठीक है, किस भारतीय क्रिकेटर ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक रन बनाने के लिए श्रीलंका के बल्लेबाज जिनका नाम क्या है सनथ जयसूर्या, जो अपने आप में महान प्लेयर हैं और हालांकि मैं इनके बारे में आप सभी को पहले बता दूं, इनके इतना रन और विकेट यानी इतना रन बनाते हुए 350 विकेट आज तक क्रिकेट हिस्ट्री में किसी ने नहीं लिया है। आप देख लेना, ये रिकॉर्ड है अपने आप में। हालांकि जब ये श्रीलंकन टीम में आए थे तो ऐसा गेंदबाज आए थे, बाद में इन्हें बहुत विस्फोटक बल्लेबाज बन गए और बहुत शानदार बल्लेबाज। तो 22 साल पहले ओपनिंग करते हुए यह रिकॉर्ड अपने इनके नाम पर था, एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने का। ऐसा ओपनर की बात कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा ओपनिंग बैट्समैन। लेकिन इनका रिकॉर्ड जो है 22 साल के बाद अपने टीम के शानदार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने तोड़ दिया। ठीक है, तो अभी सबसे ज्यादा ओपनिंग बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा एक साल में रन किसने बनाए हैं, तो अपना रोहित शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि रोहतांग टनल का नया नाम क्या है। 25 दिसंबर को आप सभी को पता है गुड गवर्नेंस डे था, यानी सुशासन दिवस, और उस दिन किसका जन्मदिन है, तो उस दिन जन्म दिवस था आपका अटल बिहारी वाजपेयी का। उन्हीं के जन्म दिवस के मौके पर हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे। और उसी दिन मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था कि रोहतांग टनल जो है, जो मनाली और लेह को जोड़ती है, मनाली और लेह को जो जोड़ती है, उसका रोहतांग टनल का जो नाम है वो बदल कर रखा जाएगा आपका अटल टनल। ठीक है, अटल सुरंग। ठीक है, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और ये कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। एक एक इंफॉर्मेशन आपका कट टू कट जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने किस वर्ष में संन्यास लेने की घोषणा की है। और ट्विटर के माध्यम से इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि 2020 में जो है यह रिटायरमेंट ले लेंगे टेनिस के गेम से। ये सब लेजेंड प्लेयर है अपने आप में, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्र सरकार द्वारा जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में किस राज्य ने 1 नंबर स्थान जो है वो प्राप्त किया है। सुशासन के मामले में बोल रहा है, और वो राज्य है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर आपका बी। और तमिलनाडु की सीएम एडापडी के पळनिस्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, और कैपिटल तो वो है आपका चेन्नई। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य सरकार ने सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट की आयु है वो 58 वर्ष से बढ़कर 60 वर्ष कर दी है। और ऐसा करने वाला राज्य है कौन सा, तो वो है आपका तेलंगाना। अब तेलंगाना राज्य सरकार ने क्या किया है, सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों का जो रिटायरमेंट का उम्र था 58 साल, वो अब बढ़ाकर कर दिया गया है 60 वर्ष तक। ठीक है, और बात करूं तेलंगाना के सीएम का नाम, तो सभी को पता है चंद्रशेखर राव। राज्यपाल कौन है, तो तिमिलसाई साउंडरराजन, और कैपिटल तो वो है आपका हैदराबाद। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने 2019 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के लिए सफलताओं का वर्ष कहा है। तो नो डाउट सभी जानते हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल में न्यूज में भी आया था, सैयद अकबरुद्दीन, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया में सबसे प्रसिद्ध किशोरी यानी कम उम्र के रूप में किसे नामित किया गया है। सबसे फेमस कम उम्र की कौन है वो आपको बताना है। पूरे दुनिया भर में सबसे कम उम्र का ऐसा कौन है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो वो है आपका मलाला यूसुफजई। आप सभी जानते हैं इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ये पाकिस्तान की रहने वाली है। तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 29, 30 और 31 दिसंबर का। आज क्लास थोड़ा लंबा हो गया था क्योंकि 3 दिन का सारे करंट अफेयर कवर करने थे। और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आप सक्सेस की 98.in से डाउनलोड कर लीजिएगा, या टेलीग्राम से, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा हुआ है।
और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप डायरेक्ट वहां पर जाकर दे सकते हैं। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। चलिए।